शर्मा जी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे की बहू एक साधारण परिवार से आई थी और धीरे धीरे ससुराल के हिसाब से ढल गई। बड़ा बेटा एक छोटी कंपनी में जॉब करता था। छोटे बेटे ने छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत की और साल बीतते किसी नौकरी पेशा लड़की से शादी कर ली। अब घर में दो बहुएं हो गई थी। छोटी बहू नौकरी करती थी, इसलिए घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। बड़ी बहू को बुरा न लगे, इसलिए सास काम में हाथ बटाती रहती थी। बड़ा बेटा घर चलाता था और छोटा घर में सामान खरीदता। दोनों बेटों के साथ शर्मा जी और उनकी पत्नी खुश थे। बीच बीच में उनकी बेटी और बच्चे भी आते रहते थे। बड़ी भाभी जहां उसकी पसंद के व्यंजन बनाती, वहीं छोटी भाभी उसे और उसके बच्चों को कपड़े दिलाती। खाना पीना तो एक दिन में पच जाता है, लेकिन कपड़े महीनों तक छोटी भाभी की याद दिलाते। इसी तरह 2 साल बीते। घर में बड़े बेटे के दो और छोटे के एक बच्चे ने जन्म लिया। इसके साथ ही छोटे बेटे ने घर में गाड़ी, एसी, इन्वर्टर और सुविधा की सभी चीजें धीरे धीरे खरीद ली। शर्मा जी के परिवार की मित्र मंडली में एक मिसाल थी कि अचानक एक दिन छोटे बेटे ने किराए का एक घर ले लिया और कुछ दिनों बाद बीवी बच्चे के साथ उसमें शिफ्ट कर लिया। अब छोटा बेटा अपने साथ घर का सभी बड़ा बड़ा सामान भी ले गया जो उसने खरीदा था। बड़ा बेटा जब पूरे घर का खर्च चलाता था, तब छोटा टीवी खरीदता था। बड़ा बेटा जब बिजली का बिल भरता, तब छोटा बेटा गाड़ी की ईएमआई भरता। इस तरह छोटे बेटे ने अपना पूरा साजो सामान जमा कर लिया और अपने नए घर की शुरुआत सभी सामान के साथ की, क्योंकि पूरे 2 साल घर के खर्चों से मुक्त रहा। शर्मा जी महीनों तक लोगों से और अपने मित्रों से नजरें चुराते रहे। उनके छोटे बेटे और बहू की ऐसी चालाकी अब सबको समझ आ गई थी। ये चालाकी उन माँ बाप के लिए एक सबक है, जो आंख मूंद कर एक बेटे पर यकीन कर लेते हैं और इस तरह से दूसरे सीधे सादे बेटे का नुकसान करवा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।